अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर को देखिए तो हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले में दो चार पीर अपनी अपनी खानकाह बनाए लोगों को मुरीद कर रहे हैं और अपने हल्क़े इरादत को वसी कर रहे हैं और इस तरीक़े से उनका काम चल रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, उनमें से सब तो सही है नहीं और सब गलत भी नहीं है। तो कौन सही है और कौन गलत है, ये कैसे पहचाना जा सकता है, ये कैसे मालूम किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि देखें, पीर बनने की चार शर्तें हैं। वो चार शर्तें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो पीर बनने की सलाहियत रखता है, उससे मुरीद हुआ जा सकता है। पहली शर्त ये कि वो सहीहुल अक़ीदा हो। सहीहुल अक़ीदा का मतलब ये है कि उसके अक़ीदे में किसी तरह का कोई बिगाड़ और कोई फ़साद न हो। उसका अक़ीदा वही हो जो सहाबा किराम का था, ताबईन किराम का था, तबे ताबईन का था, अइम्मा मुज्तहिदीन का था, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का था। यानी अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा जो 1400 साल से चला आ रहा है, वही अक़ीदा उसका भी हो। यानी सहाबा के ताल्लुक़ से अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा हो वही हो, उससे फिरा हुआ ना हो। अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से शरीयत का जो अक़ीदा 1400 साल से चला आ रहा है, वही अक़ीदा वो रखे, उससे मुनफरिद और उससे अलग होकर उसका कोई अक़ीदा ना हो। नंबर 2, इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल को किताबों से निकाल सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मसला पूछा फ़ौरन जवाब दे दिया। अल्लाह ने उनको वो क़ुव्वत दिया है, वो हाफ़िज़ा दिया है कि फ़ौरन वो जवाब दे देते हैं। अच्छी बात है, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कुछ वक्त मांगते हैं, किताबों को देखते हैं, छानबीन करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जब उससे कोई मसला पूछा जाए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल पूछे जाएँ तो वो किताब देखकर उस मसले को निकाल सके, इतनी सलाहियत उसके अंदर हो, तो वो पीर बनने के लायक है, पीर बनने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, फ़ासिक़ मोलिन ना हो। फ़ासिक़ मोलिन उस इंसान को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करता है, सरे राह सरेआम शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता है, कोई हराम काम, कोई नाजायज़ काम, कोई गुनाह वाला काम ऐसा नहीं करता है, तन्हाई का अल्लाह मालिक है। जब हमारी नज़रों से ओझल है, अल्लाह ने हम पर छुपाया है, तो हम उस पर फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। हाँ, सरेआम सरे राह वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो वो फ़ासिक़ मोलिन है, वो पीर बनने की सलाहियत नहीं रखता है। लेकिन अगर वो सरेआम शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता, पाबंदी करता है, फ़ासिक़ मोलिन नहीं है, तो वो पीर बनने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। यानी जिन शेखों से उस कह रहा है कि मुझे फ़लाँ शेख ने खिलाफत दी, उनको फ़लाँ शेख ने दी, उनको फ़लाँ शेख ने दी, तो इस तरीक़े से सही तरीक़े से उसकी जांच पड़ताल की जाए और ये मालूम हो कि उसका सिलसिला प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मुत्तसिल है और ये शख्स सही सच बोल रहा है, तो वो पीर बनने की सलाहियत रखता है। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन 4 शर्तों को अपने दिमाग में रखें और अब अपने अपने पीर को देखें, जिन जिन से आप मुरीद हुए हैं उन्हें देखें। क्या ये चारों शर्तें उनके अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं? अगर ये चारों शर्तें उनके अंदर मौजूद हैं तो आप उन्हीं से जुड़े रहें, उनसे फैज़ हासिल करें, अपनी दुनिया को भी कामयाब बनाने के लिए दुआ करवाएं और आखिरत को कामयाब बनाने के लिए भी दुआ करवाएं। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जा रही है, मसलन कुछ अक़ीदे का मसला आ गया, या ये कि निरे जाहिल हैं, उनको मसाइल ही मालूम नहीं है, या फिर ऐसा है कि फ़ासिक़ मोलिन है, खुलेआम गुनाह करते हैं और उसको अपना खुसूसियत अपनी करार देते हैं, लोगों पे धौंस जमाने के लिए उसकी अलग झूठी मूठी तावील करते हैं। अगर इस तरह की ख़राबियां हैं, कोई एक शर्त नहीं पाई जा रही है, तो ऐसे पीर से फ़ौरन अलग हो जाइए, अपना दामन छुड़ा लीजिए और किसी जामे शरायत वो
پیر جو پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ مرید ہو جائیں۔ اب پھر سے یہاں ایک مشورہ آپ عوام اہل سنت کو دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی سے مرید ہونے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے علماء کرام سے مشورہ کریں۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے فلاں جگہ عرس لگا ہے، وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، وہ آتے ہیں پالکی پہ آتے ہیں تو گھوڑے پہ آتے ہیں تو ہاتھی پہ آتے ہیں، لوگ ہاتھ چومنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، چلو مرید ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ جانچنے اور پرکھنے کا نہیں ہے کہ ہاتھی پہ آتے ہیں تو بہت بڑے پیر ہو گئے، اونٹ پہ آتے ہیں تو بہت بڑے پیر ہو گئے، یہ پرکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ علماء کرام سے مشورہ لیں، اپنے علاقے کے جو مدارس ہیں ان مدارس کو علماء سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ حضرت فلاں صاحب پیر ہیں، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں، کیا وہ واقعی پیر ہیں یا نہیں، ان سے مرید ہوا جا سکتا ہے یا نہیں ہوا جا سکتا، تو انشاءاللہ علماء کرام آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 588 رضا اکیڈمی کی چھپی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر میں 4 شرطیں لازم ہیں۔ اول، سنی صحیح العقیدہ مطابق عقائد علماء حرمین شریفین۔ دوسرے، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔ تیسرے، فاسق مولن نہ ہو۔ چوتھے، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ جس میں یہ چاروں شرطیں جمع ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے۔ اب آپ اپنے پیر کو دیکھیے، ان 4 شرطوں میں سے اگر کسی شرط کی کمی ہے تو بیعت ناجائز ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ کسی پیر جامع شرائط پر بیعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔